गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो आगे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और लास्ट क्लास में क्या किया था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पिछली क्लास में हमने मोस्टली अगर देखा जाए तो केवल दो ही रिएक्शन करी थी आई थिंक। एक तो ओजोनोलिसिस करी थी और एक हाइड्रेशन इन एल्कीन करी थी। ठीक है, आज की क्लास में जितनी भी रिएक्शंस हैं मेरे पास वो सारी की सारी हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। इनमें से बहुत सारी रिएक्शन जो मैं आज करवाऊंगा वो हम एल्कीन में कर चुके हैं, इसीलिए मैं उसको इस तरीके से करवाऊंगा फटाफट भी हो जाए और आप रिलेट भी कर पाओ पुराने टॉपिक से। तो आज की क्लास को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इजी रहने के लिए पिछली क्लासेस का काम आना चाहिए और उसके नोट्स आपके पास हैं तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने एक बार भी लिख रखा है अपने हाथ से तो आज की क्लास में कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। फिलहाल एल्कीन की दो चार रिएक्शन रह गई थी, मैं वो आपको फटाफट फटाफट कवर करवा देता हूँ और आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो एल्कीन्स की रिमेनिंग रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन थी कंबशन। कंबशन कंबशन में एल्कीन्स का टॉपिक चला रहा था तो एल्कीन की करूंगा। और कंबशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या मिलता है कंबशन करने पर बताओ हमेशा? CO2 plus H2O। CO2 प्लस H2O। और ये रिएक्शन कैसी रहती है? डेल्टा H कितना कैसा आता है इसमें? नेगेटिव। ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक। और क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन को आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमेशा CO2 H2O मिलता है। इसके बाद हम इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? दो कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दिया। चार हाइड्रोजन आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिए। ऑक्सीजन देखे तो 2 2 4 और 2 6 तो यहाँ पे 3 लगा दिया। ये आपकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस। तो कंबशन रिएक्शन थी, यानी कि एल्कीन का जब भी आप कंबशन करोगे यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करोगे तो CO2 और H2 भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी नंबर 1 रिएक्शन आज की। नंबर 2 रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, एक डेट डाल देते हैं आज का। आज की क्या तारीख है? 14। 14। ठीक है ना, चलो ताकि आपको आइडिया रह जाएगा ये हमने नेक्स्ट क्लास का काम किया था। ठीक है ना, चलो देखो। तो ये था हमारे पास कंबशन का टॉपिक। कंबशन के टॉपिक के बाद इसके बाद एक बेसिकली रिएजेंट आपको याद रखना है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है मेरे को अगर स्पेसिफिक कोई चीज बनानी है, ठीक है, उसके लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में मैं इपॉक्साइड रिंग पहले बनाऊंगा। ठीक है, यानी कि मैं एल्कीन को अगर हाफ O2 की प्रेजेंस में डालता हूं और सिल्वर की प्रेजेंस में डालता हूं, सिल्वर ले लेता हूं यहाँ पे रिएजेंट और हीट कर देता हूं 573 केल्विन पर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इपॉक्साइड रिंग। इपॉक्साइड रिंग काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, जब भी बनेगी ब्रेक हो जाएगी, बट ये इसको बनाने का तरीका है, इसका नाम है इपॉक्सी इथेन। इपॉक्साइड रिंग वो होती है जहां पे पड़ोसी पड़ोसी कार्बन के बीच में ऑक्सीजन से जुड़ा एक साइक्लिक सा आपको ग्रुप दिखेगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो? मतलब अगर मैं प्रोपीन भी ले यस लेता, सर। अगर मैं कुछ ऐसे काम कर देता, हाफ O2 एरो पे क्या रिएजेंट डालें? सिल्वर। कितना टेम्परेचर? 573 केल्विन। तो ये क्या बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलिए यार, यस और नो। यस सर। ठीक है, ये साथ साथ आपको आज की क्लास में नोट करते जाना बेटा। ठीक है, साथ साथ नोट करना है, बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं और देखो किसी का अगर इन केस कुछ रह जाता है तो मैं आपको क्लास के बाद PDF भेजने वाला हूँ आज। ठीक है, क्योंकि मैं फास्ट काम करूंगा आज। देखो भाई, इसके बाद ऑक्सीडेशन का टॉपिक चल रहा है तो मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ विद कोल्ड एंड डाइल्यूट, या ऐसे आ जाए आपके पास कोल्ड शब्द लिखा हुआ आ जाए, डाइल्यूट शब्द लिखा हुआ आ जाए, न्यूट्रल शब्द लिखा हुआ आ जाए, कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल और KMnO4 अगर डाल दें। KMnO4 का नाम क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पर ये कोल्ड डाइल्यूट न्यूट्रल अगर इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए इसके साथ तो आप क्या करोगे एल्कीन के अंदर? मान लो मैंने एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर एरो पे डाल दिया
KMnO4 और कॉमा डाल के वाटर बना दिया। वाटर का मतलब है कि ये डाइल्यूट है। जब हम किसी चीज में बहुत सारा पानी ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि वो वाली चीज क्या हो गई, डाइल्यूट। टेम्परेचर ऑलमोस्ट 298 केल्विन के अप्रोक्सीमेट ही रखना है। इसमें करना क्या है ये देख लो। करना ये है कि एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक OH इसके पास और एक OH इसके पास, बस आपको यही बना देना, ठीक है। और इसका अगर मैं नामकरण करूं तो 1 और 2, दो कार्बन को कहते हैं इथ। इथ एल्केन है तो एन, 1,2 डाइऑल इसका IUPAC नेम है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम है। ये कॉमन नेम है बेटा, कॉमन नेम आपको याद करने पड़ते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता दूसरा, ठीक है। अब मैं आपको सेम दूसरी रिएक्शन अगर लिख के दिखाऊं, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मनन एक मिनट बेटा। KMnO4 अगर मैं डाल दूं इसके अंदर और आगे ऐसे लिख दूं डाइल्यूट KMnO4 298 केल्विन, तो आप क्या करोगे मनन? मनन हमको कुछ नहीं करना बेटा, दो कार्बन के बीच में जिसमें डबल बॉन्ड है, ये हम एल्कीन के लिए रिएक्शन पढ़ रहे हैं, OH आ जाएगा। हाँ बस CH और CH के। आपको ऑब्जर्वेशन ही करनी है आज की पूरी क्लास में, और आपको ऑब्जर्वेशन के साथ चीजें याद रखनी है। बता मनन बेटा क्या कह रहे थे आप, बताओ आप। सर इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं हम इस रिएक्शन को। रिएजेंट का नाम है बाय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और पोटेशियम परमैंगनेट में भी कैसा है, कोल्ड है, डाइल्यूट है, न्यूट्रल है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी शब्द अगर नजर आ जाए तो आपको यही काम करना है। अच्छा मैंने ये लिखवाया है तो जाहिर सी बात है कुछ कंसेंट्रेटेड भी होगा। अगर मैंने कहीं पे डाइल्यूट शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब कुछ कंसेंट्रेशन भी था। तो मैं अगर टॉपिक डालूं अभी अपना चेंज करके ऑक्सीडेशन विद, अगर आपको शब्द आ जाए हॉट, अगर आपको शब्द आ जाए कंसेंट्रेटेड KMnO4, ठीक है बेटा जी, तो आप क्या करोगे, ये CH2 डालोगे, ठीक है। और अगर आपने डाला इसमें कंसेंट्रेटेड KMnO4, इसमें आपको ऑब्जर्वेशन बेटा ध्यान से करनी पड़ेगी। और आपने टेम्परेचर यूज किया 373 केल्विन, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तभी तो हॉट एंड कंसेंट्रेटेड लिखेंगे, ठीक है। तो आपको करना ही है कि इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ना है और कार्बन का एसिड बना देना है, COOH बना दिया। HCOOH का नाम दूसरे कार्बन का भी क्या बना देना है, एसिड। आप देखते रहना, इसमें 2-3 अलग अलग ऑब्जर्वेशन आपको करनी पड़ेंगी। ऊपर वाला जो काम था वो बहुत सिंपल था, उसमें क्या करना था, एक डबल बॉन्ड को हटाया, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाया, पाई बॉन्ड OH लगा दी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड बनाना है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रही है, खतरनाक ऑक्सीडेशन हो रही है। इस खतरनाक ऑक्सीडेशन के अंदर क्लीवेज होगा, और किस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, जिस बॉन्ड में पाई बॉन्ड होगा उसका क्लीवेज होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही यस हैं? सर। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखनी है, अगर कभी भी फॉर्मिक एसिड बना, अगर कभी भी फॉर्मिक एसिड बना, इन केस अगर फॉर्मिक एसिड नहीं बना तो कहानी एसिड पे रुक जाएगी, पर अगर फॉर्मिक एसिड बना तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी KMnO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। एरो पे लिखा है नेसेंट ऑक्सीजन, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन KMnO4 से ही आया होगा, तो आप घबराना मत कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन में यही काम आ जाएगा और ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। पर केवल कौन CO2 और H2O में कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड। अगर कोई और एसिड यहाँ पे बना होता तो वो नहीं होता। अब मैं क्या कह रहा हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ। मैंने मान लीजिए इस तरीके से एल्कीन बनाया, मैंने लिखा कंसेंट्रेटेड KMnO4 और टेम्परेचर ले लिया 373 केल्विन। तो आपको ये तो पता है कि ये टर्मिनल ब्रेक होगा और यहाँ पे 2 कार्बन बच रहे थे, तो इसका बनेगा एसिटिक एसिड। बेटा इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और इसका बनेगा फॉर्मिक एसिड। पर आपको ये पता है कि फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली केवल इसी का होगा ऑक्सीडेशन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और H2 में। तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है वो एक तो एसिटिक एसिड मिलेगा और बाकी ये मिलेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर।
पक्का क्लियर हो रही है बात? सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा लीव हो गया था नेटवर्क की वजह से। दोबारा बता देते हैं भाई हर्ष को। देखो हर्ष, आपने ये पीछे देखा कंसंट्रेटेड के MnO4 क्या काम करता है? यस सर। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये जैसे एल्कीन है, एल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और जहां पे ये ब्रेक हो रहा है उन 2 कार्बन का तो एसिड बन जाएगा, ठीक है, और बचे हुए 1 कार्बन का भी एसिड ही बनेगा, पर वो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 और H2O में। ये केवल फॉर्मिक एसिड का होता है, ये बात आपको याद रखनी है। एसिटिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो आपको टोटल जो प्रोडक्ट मिला है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, एक तो एसिटिक एसिड है, एक CO2 है, क्योंकि फॉर्मिक का तो ऑक्सीडेशन हो गया होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नंबर 2 की ऑब्जर्वेशन थी। नंबर 3 पे जो ऑब्जर्वेशन करनी है आपको वो ये करनी है कि अगर मैं ज्यादा डिग्री का एल्कीन ले लेता हूँ, मतलब ऐसा एक कार्बन ले लेता हूँ जिसपे 2 साइड से कार्बन की चेन जुड़ी है, ऐसा एल्कीन ले लेता हूँ, तो आपको ये तो पता है कि जब मैं हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4 डालूंगा तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? यहां से ब्रेक होगा। तो बोलो यार। यस सर। तो एक कार्बन का तो आपने फॉर्मिक एसिड बनाना है, पर अगर यहाँ पे डिग्री ज्यादा हो गई कार्बन की तो आप इस रेड वाले कार्बन के साथ में COOH नहीं लगा सकते, ये आपको एसीटोन बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 क्या होता है बेटा जी? एसीटोन, और ये क्या आपका फॉर्मिक एसिड। क्या आप ये बातें समझ रहे? तो बोलो भाई। जैसे मान लो अगर मैं ये ले लेता हूं, तो अब मुझे लगता है कि मैंने दोनों कार्बन ज्यादा डिग्री के ले लिए हैं, इसमें मैं हॉट एंड कंसेंट्रेटेड KMnO4 डाल देता हूं, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और अब ये एसिड नहीं बनेगा क्योंकि ये ज्यादा डिग्री का है। आपको 2 यूनिट किसके मिल जाएंगे? एसीटोन के मिल जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है। तनिषा ने लेट ज्वाइन किया। तनिषा बस अब आप नेक्स्ट रिएक्शन से समझना, ये मैं अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम फटाफट 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 बस लिखते चले जाएंगे, ठीक है बेटा जी। डायरेक्ट रिएक्शंस करनी है आज हमको, बहुत काम करना है, ठीक है। आज मैं काम करवा के हटूंगा, चाहे थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, तो उसके लिए तुम लोग रेडी रहना, ठीक है, अगर लगते हैं तो, क्योंकि अपना काम फिक्स होता है कितना करना है बाकियों के हिसाब से, क्योंकि संडे को क्लास लेनी है तो जितना उनको करवा दिया। सर एक बार सेकंड वाला बता दो। सेकंड वाला बता दे। सेकंड वाला बेटा ये यस सर। बेटा इसके अंदर क्या है ना, ये कार्बन है जैसे, ठीक है, ये कार्बन अगर आपने देखा कि ये इसको दोनों तरफ से कार्बन ने सराउंड कर रखा है, तो इस कार्बन का एसिड नहीं बन सकता, इसका कीटोन ही बनेगा। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O ही आएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, बस यही आपने सीखना है। अगर ऊपर वाले में अकेला था, इसके साथ एक H पड़ा था, तो ये COH बन जाएगा। अब अगर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो COH नहीं बन सकता। बस यही आपने ऑब्जर्व किया है इधर, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ, ये दैट्स मतलब समझ तो क्या रहे हो, बेसिकली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हमारा काम हो जाए, ठीक है। ठीक है तनीषा, मेरे को आपका टेक्स्ट भी मिल गया है। ओके ओके ठीक है, चलो आगे देखो, है ना, तब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। देखो, एक क्लास 12th में एक चैप्टर रहेगा पॉलीमर्स, मैक्सिमम काम तो वहीं पे ही है, बट उसकी झलकी देख लो यहाँ पे भी है ना। तो इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं एल्कीन का देखना। मेरे पास अगर बहुत सारे एल्कीन हो, यानी कि n यूनिट्स ऑफ एल्कीन हो, उसमें मैं टेम्परेचर डाल रहा हूँ 473 केल्विन, 1500 ATM प्रेशर के साथ, और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? पॉलीमराइजेशन, यानी कि डबल बॉन्ड हटेगा
और ये कुछ इस तरीके से हटेगा कि ये दूसरे वाले एल्कीन के साथ रिएक्ट कर जाए। मतलब ये मैं अभी हटा दूंगा, रिएक्शन कुछ इस तरीके से चल रही होगी कि ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड अगले नेक्स्ट वाले के बीच में बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से लंबी चेन बन जाएगी। और ये जो लंबी चेन का पॉलीमर आपको बना नजर आ रहा है, इसको कहते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, ठीक है, यानी कि जो हम पॉलीथीन इस्तेमाल वगैरह करते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात? बोलो। यस सर। और इसकी बाकी सर की एक Yes, सारी और sir. बार रिएक्शंस बता हम दो। 12th में करेंगे। बेटा इसमें कुछ नहीं समझना आज हमको, पहली बात तो ये है, ठीक है। हमको सब कुछ याद ही रखना है आज की क्लास के अंदर। इसमें याद ये रखना है कि n नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स के जुड़ने को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। आज कुछ नहीं समझने का बेटा, मैं आज की क्लास में सारी रिएक्शंस आपको डायरेक्ट ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। देखो भाई, इसके बाद मेरे पास एक और रिएक्शन है, उसको कहते हैं मस्टर्ड गैस का प्रिपरेशन करना। मस्टर्ड गैस जो है वो वॉर्स वगैरह में यूज की जाती थी। पुराने जमाने में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें जो बम बनाए जाते थे उसमें जो होती थी ये मस्टर्ड गैस होती थी। ये कैसे बनती है ये देख लो एक बार आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एल्कीन्स की ही रिएक्शन कर रहे हैं हम ऑब्वियसली, तो मैंने एल्कीन लिया है। इसके बाद मैं इसमें सल्फर क्लोराइड डालूंगा, ठीक है, सल्फर क्लोराइड कहते हैं इसको। और इसके अंदर एक और एल्कीन लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन करवा दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। और इस बने हुए कंपाउंड को मस्टर्ड गैस कहते हैं। बस, तो आपको ये याद रखना है कि ये बनती कैसे है और ये होती क्या है। बस दैट्स इट। डायरेक्ट लिख लिख के इसको चीजों को याद करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोलिए भाई। यस सर। ठीक है, तो Yes, ये sir. हमारा एल्कीन्स का सारा मेजर पोर्शन, जितनी रिएक्शन मुझे 11th में कवर करनी होती हैं हम कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे एल्काइंस की तरफ, और एल्काइंस की IUPAC मैं बस साथ साथ जो करवा दूंगा। आज आपको अलग से एल्कीन्स में जैसे हर एक चीज अलग से बताई थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सब आपकी होमवर्क में रहेगी। IUPAC सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको IUPAC करवा दूंगा थोड़ी बहुत, ठीक है, उससे आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, ठीक है। चलो हम देखना आगे बढ़ते हैं, और आगे मेरे पास प्रिपरेशन करनी है मुझे। सबसे पहले मैं एल्काइंस लिख देता हूँ। एल्काइंस का सबसे अगर बेसिक यूनिट बनाऊं मैं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, और इसकी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। और प्रिपरेशन पहले करनी है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। प्रिपरेशंस डाल लेते हैं और पहली करते हैं वाया कैल्शियम कार्बाइड। और कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2। तो CaC2 में अगर हम पानी डालते हैं और देखते हैं क्या बनता है, तो मेरे पास बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और निकल जाता है CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है आपका कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो ये पहली प्रिपरेशन है इसकी, बस इतना ही आपको करना है इसके बारे में। CH ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है इसका IUPAC नेम इथाइन होता है, और इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। एसिटाइलिन होता है, ठीक है। दो कार्बन का कॉमन नेम जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसका कॉमन नेम रहता है एसिटाइलिन, यानी कि इथाइन का कॉमन नेम इज एसिटाइलिन। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक ऐसी रिएक्शन जो हमने एल्कीन्स में बहुत ही ज्यादा अच्छे से करी थी उसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में करवाने वाला हूँ, और उसको हम लोग लिख सकते हैं बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आप बताना आपको याद आ रही है या नहीं आ रही रिएक्शन। बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। और इस बार मेरे को क्योंकि एल्काइन बनाना है तो मुझे 2 हेलोजन लगाने हैं। अगर मैं कुछ इस तरीके से ले लूं, देखना 2 Br लगा देते हैं, और इसमें डाल देते हैं 2 बार KOH एल्कोहलिक।
2 दफा डाल देते हैं KOH एल्कोहलिक। मुझे एक बात बताओ, KOH एल्कोहलिक किसका काम करता था? क्या बताया था आपको मैंने, आप बताओ मुझे। KOH एल्कोहलिक किसका काम करता था बताओ? बेस। बेस का काम करता था, राइट, एग्जैक्टली। और बेस का काम क्या होता है बेटा जी? प्रोटॉन एक्सेप्टर। हाँ, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बेस का काम क्या होता है बेटा? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन होता है H+। H+। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ट्रिक बनाते थे। वो ट्रिक ये थी कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा उसको अल्फा, पड़ोसी को बीटा, पड़ोसी से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या आएगा? बॉन्ड। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, बिल्कुल। कुछ ऐसा बन गया, बोलो बेटा जी। यस यस सर। और आपको अगर याद हो कि पीछे से OH माइनस बेस का काम कर रहा था, KOH में से आया H+ ले गया, यानी कि पानी बाहर निकला होगा, और यहाँ से Yes, Br sir. माइनस निकल रहा है, तो Br माइनस K के साथ निकल रहा है, तो KBr बाहर निकल रहा होगा। साइड प्रोडक्ट वैसे बनाना नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? तो इसकी फिक्र नहीं करनी, बट फिर भी एक बार जानना था तो जान लिया। अब यहाँ पे आप देखो कि मैंने KOH एल्कोहलिक 1 नहीं 2 मोल डाला है। 2 किस लिए डाला है पता है? क्योंकि अभी एक और बार पड़ी हुई है आपकी आइटम। मतलब कहने का मतलब, मैं इसके अंदर फर्दर अगर KOH एल्कोहलिक डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अब अल्फा ये हो गया और बीटा ये हो गया। बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा से हेलोजन जाएगा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या बनेगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार। Yes, sir. अब यहाँ से क्योंकि मैंने आपको 2 बार करके अलग से दिखा दिया, तो यहाँ से 2 हटा देता हूँ। बेटा ये आपको याद आया, इसको कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन का हटाना, और जब कोई चीज हटेगी तो उसके बीच में बॉन्ड बढ़ते हैं कार्बन के बीच में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सभी को? मनन, हिमानी, बोलो बेटा Yes, जी, sir. दक्ष। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये करवाई हुई रिएक्शन है यार, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको अगर बोलूं कि मेरे पास CH3, इस पे यूं लगा है ब्रोमीन, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें याद करवा देता हूँ एक एक करके। अगर मैं KOH एल्कोहलिक लेता हूँ, तो अब आपको पता है कि एक अल्फा है एक बीटा है, अल्फा से हेलोजन जाता है, बीटा से हाइड्रोजन जाता है, और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आता है। साइड प्रोडक्ट नहीं बना रहा, अब आप इतने ज्ञानी हो चुके हो, ठीक है ना? अब सर अब क्या करें? अभी भी एक हेलोजन है, क्या हम एल्काइन बना सकते हैं इससे? बना सकते हो ग्रुप। अब आप एक काम करो, इसमें बेस डालो, अलग वैरायटी का बेस डालो, थोड़ा अच्छा बेस डाल दो। तो मैंने डाला थोड़ा अच्छा बेस NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, हेलोजन यहाँ से जाएगा, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, और आपको मिलेगा एसिटाइल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले तो ये बता दो यार, ये भी Yes, बेस का ही sir. काम करता है, मैंने आपको बताया था, ये बेटर बेस है थोड़ा सा और भी। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई? मतलब आपको कभी NaNH2 लिक्विड अमोनिया डला मिले, वो भी KOH एल्कोहलिक का ही काम करेगा, तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। एक और तरीके की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाई थी मैंने आपको। अगर मैं बोलूं मेरे पास कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पे ब्रोमीन ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। आपको याद है मैंने जिंक डाला था मिथेनॉल की प्रेजेंस में, और हीट कर दिया था। मिथेनॉल सॉल्वेंट का काम करेगा, उसकी टेंशन आप मत लो। आप बस ये बताओ, मैंने आपको बताया था Zn, एक Zn के साथ 2 Br निकलते हैं, ZnBr2 निकलता है, याद है? Yes, sir. अब अगर मान लो एक Zn के साथ 2 Br निकले, तो 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे। अगर कार्बन के 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे तो 1 बॉन्ड बढ़ा लेंगे वो। अब सोचो जिंक कितने डाल दिए? 2, यानी कि अगर 2 बार ZnBr2 निकल जाए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ जाएगा? पहले बता दो भाई।
Yes, sir. यस सर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार यस और नो। यस सर ये वाली Yes, sir. रिएक्शन 2 स्टेप में भी हो सकती है। हाँ कर लो, बट क्यों बढ़ाने फालतू के स्टेप, पता तो है आपको। ठीक है एक ही बार में करो ना, पता है तो पता है। देखो नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बताना क्या होता है? CH3 होता है बेटा क्लोरोफॉर्म। ठीक है क्लोरोफॉर्म में डाला सिल्वर और डाला CH3 और सिल्वर लेने 6। ये आपको याद करना है डायरेक्ट, ठीक है, और हीट कर देना है। यहाँ से एलिमिनेट होगा 6 दफा -6 AgCl एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन के 3 बॉन्ड कम हो रहे हैं क्योंकि 3 क्लोरीन निकल रहे हैं और उसके भी, तो ये आपस में क्या बना लेंगे? एसिटाइलिन। तो आप देखो कितने तरीके से हम एसिटाइलिन पे एसिटाइलिन बनाते जा रहे हैं। अगर मैंने क्लोरोफॉर्म को CHCl3 बोला तो आयोडोफॉर्म को क्या बोलेंगे? CHI3। ठीक है क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इसे नोट कर लो बेटा, ये सारी रिएक्शंस आपको इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ऑल्दो इसके जितने भी टॉपिक है ना, ये सारे हम पहले कर चुके हैं। आपके पास ये नया था मेरे ख्याल सिल्वर वाला, और जितने भी टॉपिक है वो एल्कीन के लिए ही हमको पेपर में देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि हमें अल्काइन भी कवर करना है तो हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं। जैसे KOH अल्कोहलिक आपको लगा मिलेगा, मोस्टली एल्कीन का ही केस आएगा जिसमें आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है अच्छा ZnBr2 निकालना है, वो भी एल्कीन का ही केस आएगा पेपर की अगर मैं बात करूँ तो। आने को तो कुछ भी आ सकता है बट जो ज्यादातर देखने को मिलेंगे आपको ये सारे केसेस वो एल्कीन के मिलेंगे। गॉट इट। एक और भी रिएक्शन करवाई थी मैंने एल्कीन के अंदर जो एल्काइन के अंदर ऑलमोस्ट वैसी सी है, देखना आप नेक्स्ट पेज पे। बेटा सभी को पता तो लग रहा है ना, ये सारे काम आप कर चुके हो इसमें Yes, से sir. बहुत सारे। और जो 2 नई छोटी छोटी रिएक्शंस बता रहा हूँ वो मैं आपको आज डायरेक्ट बता रहा हूँ और आपको डायरेक्ट ही करनी। ठीक है चलो एक और रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे दोबारा से आएगी वो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। और क्योंकि हम लोग बना रहे हैं अपने एल्काइंस को तो इस बार एल्काइन बनेगा। देखना मैं इस बार कुछ इस तरीके से लूंगा और इसके अंदर H हटा देता हूं। पहले ही एक डबल बॉन्ड ले लेते हैं क्योंकि फिर तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है सुनो ये कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 4। ठीक है अब ये ठीक है। इसके अंदर आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम क्या करते थे? हम सर पानी डालते थे और एरो पे लिखते थे इलेक्ट्रोलिसिस, और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन थी जिसमें ये पूरा ग्रुप और ये पूरा ग्रुप हवा में उड़ जाता है। अगर ये पूरे पूरे ग्रुप उड़ जाते हैं तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है इनके बीच में बॉन्ड बना देना है और ये क्या बन के उठते हैं? CO2 प्लस H2 प्लस QH। और आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, CO2 कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? एनोड पे, और H2 कहाँ प्रोड्यूस होती है? कैथोड पे। क्या आपको ये कहानी याद है? ये मैंने आपको Yes, sir. एनोड और Yes, sir. कैथोड वाली बात जब मैं आपको एल्केन्स का टॉपिक करवा रहा था, एल्केन्स का, वहां पे मैं बताई थी ये वाली बात आपको। ठीक है कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन भी मैंने आपको लिख के दिखाई थी। यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आप डायरेक्ट कर देना। वैसे जब ये वाला मेथड आएगा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का तो 1 नंबर में नेम रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर पेपर में, और वो एल्केन्स वाली आप लोग कर लेना। एंड उसके अंदर आपको एनोड की और कैथोड की दोनों की रिएक्शंस करनी पड़ेगी, ये आपको बनाने को आता नहीं है। वी आर जस्ट कवरिंग द टॉपिक्स। ठीक है चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो है मेरे पास सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है तो कार्बन हाइड्रोजन में क्या करना है हमको? कार्बन लेना है, हाइड्रोजन लेना है और काफी ज्यादा प्रेशर पर, ठीक है टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि बिजली मारनी है इस पे, और
टेम्परेचर काफी हाई रखना है इस टाइम पे, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ये चिपक चुके हैं और चिपक के क्या बनाएंगे, एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये भी आपकी काफी सिंपल सी रिएक्शन थी जो आपने सीखी यहाँ पे। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, पेपर में देखने को मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस। सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं, आपको कन्वर्जन से ही करवा देता हूं। कन्वर्ट एसिटाइलिन टू ब्यूटाइन कर देते हैं, एसिटाइलिन टू ब्यूटाइन। ठीक है, कन्वर्ट करना है बेसिकली मुझे। मैं कैसे करूंगा आप देखना, और इसी कन्वर्जन के साथ में ही मेरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप बस ये देखिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे साथ साथ नहीं लिखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है, तो आप केवल इस क्लास में समझ लो, देख लो चीजों को, और इस क्लास के बाद आराम से नोट्स बना लेना। कोई बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे अगर आप अलग से बैठोगे नोट्स बनाने तो। ठीक है, तो एसिटाइलिन टू ब्यूटाइन की जहां तक बेटा मैं बात करूं, एसिटाइलिन अब आप सबको पता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसमें पहले डाल दो बेस। क्या डाल दो? बेस। और बेस कोई भी डाल दो, NaNH2, 2 ही करवाया मैंने वैसे आपको, लिक्विड अमोनिया, ये डाल दो। ये बेस है। बेस क्या काम करता है? H+ खा जाता है H+। अगर ये H+ खाएगा तो कार्बन पे माइनस रह जाएगा। अब आपको ये पता है कि 2 कार्बन के 4 कार्बन करने हैं जी, तो अब आप क्या करो, 2 कार्बन तो हैं ऑलरेडी, और अपने मन से, ये हमें खुद ही लेट करना है, हम अपने मन से 2 कार्बन का हेलो एल्केन डाल देते हैं ताकि मेरे 4 कार्बन हो जाए। हेलो एल्केन डेलिबरेटली हम अपनी मर्जी से डाल रहे हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ था पहले, हम कन्वर्ट करने के लिए खुद डाल रहे हैं। तो इससे होगा क्या, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस होता है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, यानी कि इस पे, और ये क्लोरीन को भगा देगा। तो ये क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस था, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH3, और इसको कहते हैं बेटा जी ब्यूट, और 1 पे क्या लगा हुआ है? आइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए सभी लोग यस और नो। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो आप। ये एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा, आपको इसके लिए पीछे देखना पड़ेगा। सिंथेसिस, टॉपिक का नाम देखो क्या है? सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम लोअर एल्काइंस। यानी कि छोटे एल्काइन से जब आपको बड़े एल्काइन पे कूदना हो तो आप क्या करोगे? ये कन्वर्जन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है, इसी तरीके का दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि मैं एसिटाइलिन को ब्यूटाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में है कि मेरे पास 2 कार्बन का इथाइन था, 4 कार्बन के इथाइन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने सबसे पहले एक बेस डाल दिया। बेस ने क्या किया? H+, यानी कि H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो H+ दे देगा और खुद पे माइनस रख लेगा। बेस डालने पर हुआ है, क्योंकि बेस जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको फोटो दिखी, ठीक है। अब कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है और Na पे प्लस है, इनके बीच में कोई बॉन्ड तो है नहीं, चार्जेस हैं ये, तो कार्बन का माइनस जो है वो हटेगा। अब आपको ये भी पता है कि 2 और कार्बन बढ़ाने, 2 तो पहले से हैं, 2 और बढ़ाने, तो आपने अपने मन से 2 कार्बन का हेलो एल्केन लिया, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पे और लिविंग ग्रुप क्लोरीन निकल गया, और जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वो कार्बन आपका चिपक गया, तो आप देखोगे कि ये ब्यूटानाइन बन गया हमारा इस तरीके से। बेटा समझ में आया? यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे को बता देना बेटा, कोई भी हो तुम में से, ठीक है, मैं दोबारा से बताऊंगा फिर उस चीज को। अब ये मुश्किल हो जाती है कि एक बार समझने के बाद आपको याद आए कि भाई उस वाले टॉपिक में क्या था, साथ साथ पूछ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, देखो
अगर मुझको ये भी कन्वर्जन आ जाती है और पेपर में ये वाली कन्वर्जन ज्यादा आती है, मैं आपको कहूं कि अगर मुझे बनाना है एसिटाइलिन से ब्यूट 2 आइन, ये तो ब्यूट 1 आइन बनाया है, अगर 2 आइन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एसिटाइलिन लिखते हैं, एसिटाइलिन में 2 बार NaNH2 लिक्विड अमोनिया डालना। 2 बार क्यों डाला? क्योंकि मुझे 2 बार H+ निकालना है ना। 2 बार H+ निकालूंगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। अब आप इसमें 2 मोल 2 यूनिट CH3Cl के डाल देना, यानी कि एक CH3Cl तो ये कार्बन पे अटैक कर जाएगा, एक CH3Cl ये कार्बन पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे आपको दोनों साइड पे CH3 और CH3 लगे मिल जाएंगे, और इसको कहते हैं बेटा जी ब्यूट। कोई बोलो यार, क्या आपको ये बात समझ में आई? ये आती है पेपर में कन्वर्जन, Yes, बता sir. रहा हूँ मैं तुमको, स्टार लगा लेना इस पे, जरूर आती है, जरूर, मतलब काफी ज्यादा चांस है आने के, ठीक है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ जाएं। Yes, sir. देखना भी आगे, है ना। थोड़ा तेज चल रहा हूँ, मुझे भी मालूम है, बट वो जरूरी भी है। और आज का सारा काम ऐसा है कि आप देखो, आराम से उसको याद करो, टेक्निक्स बना बना के ऑब्जर्वेशन करो क्या हो रहा है, और फिर उसको अप्लाई करो, दैट्स इट। आज का ऐसा ही काम है, पहले बता दिया था क्लास से पहले, ठीक है ना। इसीलिए तो मैं अब इसीलिए थोड़ा सा तेजी में आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। मेरे पास अब ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, और इसको डिस्कस भी करूंगा साथ में, कि एसिडिटी जो है वो, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस को एक बार देखते हैं, क्या मतलब है, एल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है। एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, अब मैं एल्काइंस की बात कर रहा हूँ और एसिडिटी की बात कर रहा हूँ, तो कंपैरिजन तो बनता है बॉस। कंपैरिजन इसी के प्राणियों के साथ ही करूंगा, ऐसा तो है नहीं किसी का कंपैरिजन किसी के साथ कर देंगे, थोड़ा मिलते जुलते लोगों के साथ ही कंपैरिजन होता है, ठीक है। अब आपको याद है, जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, और जो Yes, डबल sir. बॉन्डेड कार्बन होता है Yes, sir. उसकी हाइब्रिडाइजेशन sir. sp2 होती है, और जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, SP3. ठीक है। कुछ बातें हमको ऐसे पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर अगर मैं निकालूं, तो परसेंटेज एस करेक्टर मतलब यहाँ पे टोटल 2 ऑर्बिटल हैं s और p, s का प्रतिशत कितना आएगा 50, भाई 2 में से 1 का 50 बनता है, ऐसे यहाँ पे 3 है, एक s का 2 p के, तो 3 में 1 का परसेंटेज कितना बनता है 33.3 के करीब, और 4 में 1 का प्रतिशत कितना बनता है 25। ये बात मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाई हुई है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। हमको ये बात पता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. तो अगर मुझे कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप ऐसे चेक कर सकते हो कि वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर की। क्यों होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, मान लो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आ गया, विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटाइलिन और इथाइलिन। सबसे पहली बात आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये दोनों हैं क्या। तो आपको अब मालूम है कि एसिटाइलिन होता है ये और इथाइलिन होता है ये दोनों के कॉमन नेम है। फिर आपने कहा इनमें से एसिडिक ज्यादा कौन है, मैंने कहा एक काम कर, दोनों में से H+ निकाल दे। आपने कहा जब मैंने इसमें से H+ निकाला तो मेरे को ये मिला, और जब मैंने इसमें से H+ निकाला तो मुझे कुछ इस टाइप की आइटम मिली, ठीक है। अब मैंने कहा तू ये चेक करके इन दोनों में से स्टेबल कौन है, जो स्टेबल है वो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो आपने कहा स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी में माइनस चार्ज है, तो आपको पता है अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज हो या कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो, दोनों चार्जेस को आपको न्यूट्रल की तरफ ले जाना होता है, तो आप स्टेबिलिटी बढ़ाते हो, ठीक है। तो आपने कहा नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर रहेगा तो थोड़ा सा स्टेबल होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए
क्राइटेरिया सेट किया परसेंटेज एस करेक्टर वाला। मैंने कहा ये जो नेगेटिव चार्ज है अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन था कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यानी कि ये वाली आइटम मोर स्टेबल है और ये वाली आइटम लेस स्टेबल है। इतनी बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो मुझे बताओ। फिर आगे समझ। कॉन्सेप्ट पुराना यूज हुआ है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज मोर स्टेबल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी, यस और नो। यस सर। और नो यार, यस और नो। ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो फिर आपको ये पता लग जाएगा कि स्टेबल ज्यादा ये आइटम है, और अगर ये आइटम ज्यादा स्टेबल है तो ये बनेगी जल्दी। और ये बनेगी कैसे? अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बनेगी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? एसिटाइलिन, यानी कि ऊपर वाली स्पीशी फटाफट H+ छोड़ देगी ना इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इससे बनने वाली चीज ज्यादा स्टेबल है। तो यस और नो यार, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप सिर्फ ऐसे कह देना। अगर आपसे बोला जाए कि एसिटाइलिन जो है एसिडिक है, तो आप कहना यार एसिटाइलिन में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है क्योंकि इसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ा हुआ है, एंड परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो। ठीक है, ठीक है। वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और Ka वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। इसके लिए 10 की पावर -25 आता है, इसके लिए 10 की पावर -35 आता है, और इसके लिए Ka की वैल्यू 10 की पावर -40 आती है। ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको कभी किसी एसिड की Ka वैल्यू दी हो तो आप ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करके जो मैंने नीचे आपको दिखा रखा है आप पता लगा सकते हो कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है। ये जस्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, हमें बिल्कुल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्काइंस में जितना हमको जानना था वो वाला टॉपिक। और अब कुछ बची हुई हैं छोटी छोटी सी रिएक्शंस, उसको कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बेटा इतना काम हो गया आपका, बोलो यार यस और नो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आगे कर रहा हूँ और आप बस देखते जाना और सुनते जाना। ठीक है, इसके पास मेरे पास आएगा एक टॉपिक, अब रिएक्शंस आएंगी, केमिकल रिएक्शंस। अब तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम थोड़ा पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है, बना चुके हैं, और अब जो है हम वो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में पहली आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले ब्रोमिनेशन ही कर लेते हैं, यानी कि हेलोजिनेशन कह देते हैं उसको। और अगर मैं एल्कीन में, सॉरी अब एल्काइन चल रहा है, ठीक है, ये तो हमने पुराने साल की बात कर दी, 2021 नहीं है भाई, 2022 चल रहा है। ठीक है, तो अब एल्काइन चल रहा है, और एल्काइन के अंदर अगर मैं Br2 डालता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको याद होगा मैंने Br2 CCl4 एल्कीन में मैकेनिज्म भी प्रॉपर आपको करवाया था, आपको बताया था एंटी पोजीशन पे जुड़ता है। कुछ याद आता है आपको? बोलो बेटा, याद आता भी है कि नहीं आता है आपको याद? फिर आता है यार। आता है याद कि सर एक बॉन्ड हटेगा, इसमें तो 3 बॉन्ड थे ना, तो एक हट गया और Br जो है वो एंटी पोजीशन पे जुड़ गया, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। आपको याद है मैंने आपको इसमें लिखवाया था कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स, करवाया था रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर्स।
ये टेस्ट फॉर Yes, sir. अनसैचुरेशन था और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है? इसका कलर कैसा था बेटा जी? रेडिश ब्राउन कलर। तो ये यार ये बात आपको याद रखनी है। Br2CCl4 की प्रेजेंस में यूं आपका एंटी एडिशन होगा इसके अंदर, और ये बात आपको याद रखनी है। दैट्स इट। इसके बाद बस देखते जाओ आप ना। अब आप देख लो, अब आप लिखो मत, आराम से लिखना आप लोग, ठीक है? क्योंकि फिर पता क्या है, जल्दबाजी में छोड़ दोगे, कुछ समझ नहीं पाओगे। देखो इसके बाद CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में अगर मैं हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करवा दूं, यानी कि मैं HBr ऐड करवाऊं, तो आपको एक मार्कोवनिकोव रूल याद है? Yes, sir. ये भी Yes, अकॉर्डिंग sir. टू मार्कोवनिकोव जाएगा H पे प्लस Br पे माइनस। Br माइनस कौन सी पोजीशन पे जाता है बेटा जी? जहां पे हाइड्रोजन कम सर जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होते हैं। राइट। तो Br यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही काम है, बिल्कुल ही वैसा काम है। अगर एक और बार HBr डाल दिया ना इसमें, एक और डाल दिया, तो अभी भी मार्कोवनिकोव ही लग जाएगा। ये Br, एक Br और ऐड हो जाएगा इस पे, और यहाँ H एक और ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल आपने ये काम करना है, एडिशन ऑफ हेलोजन हैलाइड्स। टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है भाई, हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, तो मैंने आपको रिएक्टिविटी शायद एल्कीन में बताई थी कि HI जल्दी रिएक्ट करता है HBr से, HCl से, HF से। करवाया था रिएक्टिविटी ऑर्डर? Yes, sir. पन्ने पलट लेना बेटा, सब लिखवाया हुआ। ठीक है ना? मैं बढ़ता हूँ आगे, और आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास एक और रिएक्शन आएगी। अब हम ये भी कर चुके हैं कहीं ना कहीं, और रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ वाटर, और ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्काइंस। इसके लिए बस आपको एक स्पेसिफिक रिएजेंट याद रखना पड़ेगा। काम बिल्कुल सेम है, घबराना नहीं है, काम तो वही है भाई। H2O डालना है बस इस बार ना, H2SO4 के साथ साथ HgSO4 भी लेना है। H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 333 केल्विन पे। ये पे क्या होगा, H2O में दो टाइप के आयंस होते हैं, H प्लस और OH माइनस। ये जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल। ये याद रखने का प्रोसेस है कि अगर मैं एल्काइन में हाइड्रेशन करता हूँ तो किसके अकॉर्डिंग जाएगी। आंसर अगर मुझे डायरेक्ट देना हो तो किसके अकॉर्डिंग दूंगा मैं, ये मेरा याद रखने का प्रोसेस है। दैट्स इट, ये मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, जिसके जरूरी थे वो करवा दिए। तो मुझे लगता है आपको मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ये बात याद आ जाएगी, ऐसे होगा। ठीक है, और आपको एक कहानी और याद होगी टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म मैंने आपको GOC में करवाई Yes, थी। sir. 1,2,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होती है, 1 से हाइड्रोजन लेना है और 3 पे पटक देना है। यही होती है ना टॉटोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में करवाया था आपको। तो ये क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो हटा लिया, ऑक्सीजन का तो एक बॉन्ड कम कर दिया। और आपको अच्छा यहाँ पे H नहीं है, देखो ये मैंने यहाँ H नहीं होगा, 4 बॉन्ड ही होते हैं ना कार्बन के, यहाँ H नहीं होगा। और H की अगर कहीं गलती हो जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है? कार्बन के 4 बॉन्ड ही करने हैं, फटाफट कर रहा हूँ, इसलिए कहीं आगे पीछे बात हो सकती है, हल्की सी हो गई गलती से तो हो गई। ठीक है, क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? पहले बताओ क्या किया हम लोगों ने। हाइड्रेशन करिए, इसका रिएजेंट आपको याद रखना है, काम मार्कोवनिकोव के हिसाब से कराना है। एक बार कराने के बाद एल्काइन के केस में टॉटोमेरिज्म लग जाएगी, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कीटोन मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम होता है एसीटोन। उसका नाम क्या होता है बेटा जी? एसीटोन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन को देखो। ये आपको सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट आए ना, जितने बैठे हुए हो मेरे को रोक देना बेटा। भाई सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? Okay, sir. Sir, आ रहा है समझ. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई,
नेक्स्ट रिएक्शन देखो, मैंने लिया एल्काइन, मैंने क्या लिया एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें डाला मैंने H2 डाला मैंने निकल की प्रेजेंस में। H2 का काम क्या होता था, एक बॉन्ड हटता था, ये भी करी हुई है हम लोगों ने, और ऐड हो जाता था, तो रिडक्शन हो गई। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको मालूम है यार ये बात। अब अगर आपने फर्दर रिडक्शन करवानी है तो एक और बार H2Ni डाल दो, एक और बार H2 ऐड करवा दो, तो ये क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड इथेन बन जाएगा बेटा ये, अगर रिडक्शन करवा दी तो हमने। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने देखी हुई है, सेबेटियर सेंड्रेंस रिडक्शन करी थी हमने, अगर आपको याद आ रहा हो, ये रिएक्शन का नाम भी था पहले, जब एल्केन्स की प्रिपरेशन करवा रहा था मैं आपको, तो ये वाला काम मैं आपको वहां पे करवा चुका हूँ ऑलरेडी। यस सर। ठीक है, तो ये करवाया हुआ काम है। अब करवाए हुए काम ही है, अगला एक और भी आपको याद है, हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन करा था, और प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन के अंदर एक रिएक्शन करी थी ब्यूटाइन से, और एल्कीन प्रिपेयर किया था, और दो तरीके का एल्कीन प्रिपेयर हो गया था। एक में हमने डाला था लिंडलार्स कैटलिस्ट, और एक में हमने कराई थी बर्च रिडक्शन। याद है आपको रिएजेंट? लिंडलार्स कैटलिस्ट के अंदर क्या डालते थे हम लोग, H2PD BaSO4 प्लस सल्फर। बर्च रिडक्शन के अंदर क्या डालते थे हम लोग, NaNH2 ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। और लिंडलार्स के अंदर हमको सिस प्रोडक्ट मिलता, रिडक्शन तो होनी है, देखो एल्कीन का प्रिपरेशन किया था बेटा हमने, और इसके अंदर हमको ट्रांसब्यूटोइन मिला था। क्या आपको याद है? ये वही रिएक्शन अब यहाँ पे दोबारा से आएगी। Yes, ट्रांसब्यूटोइन सिस ब्यूटोइन। ठीक है बेटा, ये मैं करवा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसलिए मैं इस तरीके से बढ़ रहा हूँ आगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? बोलिए। yes sir. ठीक है, देखो इसके बाद आपको देखनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ सर एल्काइन। हाँ बेटा जी। सर मेरी इसके बाद क्लास है अब। बेटा फिर ना आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, जो 2-3 रिएक्शन आपकी रह जाएंगी। ओके सर। तो मैंने है? आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, उसका रिप्लाई कर देना क्लास के बाद। ठीक है पक्का कर देंगे। ठीक है ओके बेटा, सर। ठीक है। एक काम करो, एल्काइंस को हम इतना ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना, ज्यादा ना हो जाए फिर तुम लोग के लिए काम। एक बारी एक काम करो, इसको हटाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 10-15-20 मिनट का जो टॉपिक रह गया एल्काइंस का, रिएक्शन ही बची हुई है और कुछ नहीं। आप आज की क्लास में एक काम करो, इतना ही कर लो, रिकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जितनी रिएक्शन करवा ली है बेटा, इसको रिवाइज